मैं खुद उस पर नजर रखता हूं। डरता हूं कि कहीं भाग न जाए या किसी मुसीबत में न फंस जाए। बादशाह ने कहा, फिक्र न करो, अब तुम आराम करो, इस औरत की निगरानी मैं खुद करता हूं। फिर बादशाह ने वही दो लड़के, यानी अपने ही बेटे, मगर पहचान न सका, उन्हें हुक्म दिया कि सौदागर के खेमे की हिफाजत करें। दोनों लड़कों ने आदाब बजा लाए और वो इस खीमे के दरवाजे पर पहरा देने लगे जिसके अंदर मलका कैद थी। आधी रात गुजरी, छोटा लड़का ऊँघने लगा। बड़े ने कहा, ऐसा ना करो, नींद मुनासिब नहीं, कहीं कोई जाग ना जाए और कैद खाना खाली ना हो जाए। छोटे ने कहा, फिर कोई ऐसी बात सुनाओ कि नींद उड़ जाए। बड़े ने कहा, अच्छा, मैं अपनी आप बेती सुनाता हूं, अगर गौर से सुनोगे तो नींद ही नहीं, कई दिन तक भूख प्यास भी नहीं सताएगी। ये कहकर वो यूं बोला, आए भाई, मैं यमन के बादशाह का बेटा हूं। मेरे बाप ने अपनी सल्तनत अल्लाह के नाम पर एक फकीर को दे दी। फिर मेरी मां मुझे और मेरे छोटे भाई को साथ लेकर सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में एक जालिम सौदागर हमारी मां को धोखे से ले गया। हम दोनों भाई आगे सफर करते रहे। फिर दरिया आया। किसी किस्म की कुश्ती या सवारी न थी। बाप ने मुझे किनारे बैठाया और छोटे को कंधे पर उठाकर दरिया पार करने लगा। इतने में भेड़िया मुझ पर टूट पड़ा। मैं चलाया, चीखा, मदद मांगी। बाप घबरा गया। छोटा भाई उसके कंधे से फिसलकर दरिया में जा गिरा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। एक तीरंदाज ने मुझे बचा लिया। अब किस्मत मुझे उसी बादशाह के पास ले आई है। ये सुनकर दूसरा लड़का लिपट गया और रोते हुए बोला, भाई जान, दरिया में गिरने वाला मैं था, मुझे एक मछेरे ने बचाया था। दोनों भाई गले मिले। वो इस तरह रोए कि दिल छल जाता था। रोते रोकते उनकी आवाजें कानों में गूंजने लगें। औरत पर्दे के पास आई। उसने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? बहन ने, यानी मलका ने पर्दा खोल दिया। बच्चा हुआ ने अपने हाल बताए। उन्होंने पिछले सारे वाकयात बयान किए। हर लफ्ज में दर्द था, हर सांस में तकलीफ थी। औरत ने पर्दा उल्टा। वो चौंक कर पीछे हटी, फिर लड़कों से लिपट गई। उसके आंसू रख न सके। उसने कहा, ये मेरे लाल हैं। लड़के चीखते हुए बोले, उमा, उमा। वो फौरन उनके कदमों में गिर गई। वो खाने के वक्त से सौदागर की कैद में थी। वो बहुत परेशान थी। ये खबर जल्दी से बादशाह तक पहुंची। बादशाह को पहले मालूम न था कि कैद में रखी औरत उसकी अपनी बीवी है। जब सच सामने आया तो उसके होश उड़ गए। इंसाफ